पंजे काट लिए। हलाकतों की तादाद 2,77,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 78,762, बरतानिया में 31,587, इटली में 30,201, स्पेन में 26,478, फ्रांस में 26,230, ब्राज़ील में 10,037, बेल्जियम में 8,521 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 618 तक पहुंच गई। 27,474 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 10,471 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 9,691, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलोचिस्तान में 1,876, गिलगित बल्तिस्तान में 421, इस्लामाबाद में 609 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 79 हो गई है। कोरोना के शिकार मरीज से निहायत जिम्मेदारी से पेश आना ज़रूरी है। मरीजों से नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त और खौफ का मुअज्जब है। अवाम कोरोना की अलामात महसूस करें तो फौरी और बिला खौफ टेस्ट के लिए रुजू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स इजलास में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में हालात दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बेकाबू हैं। एहतियाती तदाबीर से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ सकती है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। पंजाब में बेड्स और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी चेक करने के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ऐप से रेस्क्यू 1112 एहलकारों को मुख्तलिफ अजला में दस्तयाबी चेक करने में आसानी होगी। हेल्थ स्टाफ को हकीकी आदाद व शुमार मुहैया करने के लिए ऐप तैयार करने पर पंजाब हुकूमत के किरदार को सराहा गया। असद उमर की दीगर इदारों को कोरोना और घर पर करंतना मरीजों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, पर्ची पर आने वाले फर्जंद जरदारी फिर पर्ची लहराकर कंफ्यूजन फैलाने आ गए हैं। माली इख्तियारात सूबों के पास होने के बावजूद 1,20,00,000 खानदानों को 12,000 फी खानदान वफाक ने दिया। सेहत की सहूलियात, मुलाजमीन को ना निकालने वाले कारोबारों को सहूलियात, कुल 1,200 अरब का पैकेज दिया। अब जूनियर जरदारी बताएं कि राशन की तकसीम किधर गई। खुदारा ये पैसा जारी अकाउंट के लिए नहीं। 24 घंटों में हमने 5,498 टेस्ट, तकरीबन 5,500 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 87,108 हो गई है। कल तक 9,691 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 1,080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका। सिंध की तारीख में पहली मरतबा 24 घंटों में कोरोना के 1,080 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के ऑफिस में काम करने वाले मुतादिद एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 5,498 टेस्ट किए गए, 20% यानी 1,080 मुस्बत आए हैं। इंतहाई तशवीश की बात है, अवाम को समझना होगा सूरत हाल क्या बन रही है। मीर जोगोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कायम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 400 बिस्तरों का इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कराची में जल्द फाल होगा। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला इन्फेक्शन डिजीज इदारा होगा। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। नाक़िदीन जान लें, सिर्फ सिंध में किडनी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट मुफ्त होता है। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन का मलबा विफाक पर गिरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा था कि सूबे अपना फैसला खुद करें। सिंध में कोरोना के आदाद शुमार झूठ पर बढ़ाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बाइस सूबे को नुकसान पहुँचाया। सूबे को मिलने वाला पैसा कहाँ गया, तरक्की कहाँ है।
कराची का लियारी जनरल हस्पताल एक बार फिर मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद का हस्पताल के मेल और फीमेल नर्सेस पर तशद्दुद। इलाज के लिए आए मरीज और कई डॉक्टर्स जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। वाक़े के बाद नर्सेस का हस्पताल के अहाते में शदीद एहतजाज। मुतासरीन के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन ने हमला किया था। कॉलेज इंतज़ामिया हस्पताल के मामलात में मुदाखलत कर रही है। आइसोलेशन सेंटर वजह तनाज़ा बना। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वजाहत कर दी। कहते हैं बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। नरमी के दिनों में तमाम दुकानें खुली रहेंगी। रावलपिंडी में 48 रोज के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी। मामलाते जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। राजा बाजार, ननकारी बाजार, मोती बाजार, चाइना मार्केट और कमर्शियल मार्केट समेत दीगर बाजार खुल गए। अहम तिजारती मराकज खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में पहुंच गई। ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलने लगी। गुज़िश्ता 47 रोज में जिला इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर 33,08,500 रुपये जुर्माना किया। सियालकोट के सबसे बड़े अस्पताल के 3 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में कोरोना वार्ड कायम कर दिया गया। प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वार्ड कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पताल में कोरोना वार्ड कायम करने से मरीज दूसरे मरीजों में मुंतकिली का खदशा। शहरियों ने कोरोना वार्ड को फौरी अस्पताल से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सूबे में कारोबारी सरगर्मियां 4 बजे बंद हो जाएंगी। अवाम की मदद से ही कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हमने कोरोना के साथ साथ जीना भी सीखना है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान में कोरोना की शरह अमवात दुनिया की निस्बत कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरोज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म का विजन है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ गुर्बत से लड़ना है। ताजिर बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है वो गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दी गई गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर कोई नरमी नहीं होगी। जब हम एहतियात करें तो जल्द इस वबा को शिकस्त दे सकेंगे। लोगों से अपील है घरों को इबादत गाह बनाएं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं ताजरों से बातचीत करके लॉकडाउन में नरमी की है। ताजिर तंजीमों ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। ज़रूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान के बाहर रश्क लगाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सूबे में तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। मुजफ्फराबाद में एक ही खानदान के 7 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। इलाका सील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 24 घंटों में कोरोना के 9 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 88 तक पहुंच गई है। 100 से ज़ायद अफराद घरों में करंतना में मौजूद हैं। 150 नए अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए। आज़ाद कश्मीर में अब तक 28 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 60 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। खड़ो के किमें गोली चलाने भला अंग्रेजी जान ले 1 2 3 लेफ्ट रैंड टैन छैन सी डंट हो जा। अंग्रेजी पढ़े है जी 3-4 महीने नौकर रहा गंडा सिंह दे हेड ते 1 2 3 लेफ्ट रैंड डंडा 30। कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन के दौरान गली मोहल्लों में बंदर और बकरी का करतब दिखाकर बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले भी दरबदर हो गए। बच्चों की रोजी रोटी के लाले पड़े तो भीख मांगना शुरू कर दी। दिहाड़ीदार तबके को हुकूमत ने थोड़ा आसरा दिया तो मजमा लगाकर तमाशा दिखाने वालों ने भी मदद का मुतालबा कर दिया। MDIMF क्रिस्टेना लेना जॉर्जिया कहती हैं कि 100 से ज़्यादा ममालिक ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए राबिता किया है। चंद कर्ज पायदाद नहीं
انہیں असर-ए-नौ मुरतब करना या मुआफ़ करने की ज़रूरत है। हुकूमतें गैर महफूज तरीन तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं। कोरोना बहरान में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। G20 ममालिक कर्ज़ों में कुछ नरमी का वादा कर चुके हैं। पहली तरजीह कोरोना से निजात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। बड़े पैमाने पर नैब को टार्जन बनते देख रहा हूं। जिस दिन शुगर मिल्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, इमरान खान एक्शन लेंगे। दोनों अतराफ से लोगों को नैब की जद में आते देख रहा हूं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले शहबाज शरीफ अपने कागज लंदन भुलाए हैं। नैब ने जितने सवाल किए, शहबाज शरीफ ने कहा कागज लंदन में हैं। ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। नैब को बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, और जो बाकी एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना रोल अदा करें। मुस्लिम लीग नून ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अयाज सादिक कहते हैं कि नैब में तरमीम के बजाय इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के नैब कानून पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मालम जब्बा, BRT, आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी नहीं हो रही। एहसन इकबाल बोले कोरोना का मुकाबला मुअस्सर लॉकडाउन से किया जा सकता है। हुकूमत सियासी जमातों को एक पेज पर नहीं ला सकी। साद रफीक कहते हैं शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को नोटिस सियासी इंतकाम है। सब्सिडी उस वक्त उस सतह पर दी गई जो इंटरनेशनल प्राइस से फर्क था। उसके बावजूद मुल्क के अंदर ना शॉर्टेज हुई, ना 1 रुपया कीमत बढ़ी, बल्कि चीनी की कीमत गिरी। यहाँ पर 45% चीनी की कीमत बढ़ी है, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फर्क है। नून लीग के वफ्द की FIA हेडक्वार्टर्स में शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेशी। शाहिद खान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं पार्टी हिदायत पर कमीशन के सामने पेश हुए, सियासी बात की ना इल्जाम लगाया। पाकिस्तान के अवाम पर 100 अरब रुपए का डाका डाला गया। ACC का सरबराह और हुकूमत या तो करप्ट हैं या नालायक हैं। हालात साबित कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म करप्ट हैं। आटा और चीनी स्कैंडल पर फोरेंसिक ऑडिट के दौरान इंक्वायरी कमीशन को अहम शवाहिद मिल गए। अब तक की तहकीकात में वफाक और सूबाई हुकूमतें कसूरवार निकली। कमीशन को चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त के ठोस शवाहिद मिल गए। ACC ने मुल्क में चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की मंजूरी दी। फूड सिक्योरिटी की समरी भी कमीशन ने हासिल कर ली। समरी का बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट भी कराया गया। नून लीग की क़यादत आज अपना बोया काट रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की है? सवालों के जवाब दें। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस अमर का सबूत हैं कि कोई कानून दिफा नहीं है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, बोले सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं मगर नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। राना सनाउल्लाह ने चोलिस्तान अराजी तकसीम पर नैब मुल्तान के शहबाज शरीफ को नोटिस का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब को आटा चीनी, BRT, मालम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आते हैं। नून लीग के खिलाफ हर केस के पीछे इमरान नियाजी का फेस नजर आता है। नैब नियाजी गठजोड़ करप्शन का हामी है, वरना आटा चीनी चोर अद्वियात स्कैंडल में मुलव्विस अफराद जेल में होते। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमजा शहबाज के बारे में बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया। नैब एलामी के मुताबिक हमजा शहबाज के असासजात केस में ठोस शवाहिद, गवाहान और दस्तावेजात मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किए जाएंगी।
قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز کی ضمانت پہلے ہی مسترد کر چکی، ان کی بے گناہی کا فیصلہ بھی مجاز عدالت نے کرنا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی رہائی کا مطالبہ، کہتی ہیں حمزہ شہباز کی ناحق قید کو 1 سال ہونے کو ہے، اب تک کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزام نے حمزہ شہباز 50 سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف جھوٹے مقدمے میں حکومت کے پاس شواہد اور گواہ دستیاب نہیں۔ چیئرمین نیب کے خلاف حمزہ شہباز کو بے گناہ قید رکھنے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ ادویات اسکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کرائی ہے۔ جان بچانے والی ادویات پر ڈاکہ ڈالنا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تبدیلی سرکار کے دور میں مالی خردبرد کے معاملات سامنے آنا معمول بن گئے ہیں۔ آٹا چینی اور دیگر بحرانوں میں ملوث حکومتی عہدیداروں کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی ہفتہ وار اپ ڈیٹ، 100 انڈیکس 843 پوائنٹس کم ہو کر 33,267 پر بند ہوا۔ پورے ہفتے 1,223 پوائنٹس کے بین میں کاروبار کیا گیا۔ کاروبار کی بلند ترین سطح 34,382 اور کم ترین سطح 33,159 رہی۔ سرمایہ کاروں کو کاروباری ہفتے میں 70 ارب 94 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی بے قدری، انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے سستا ہو کر 159 روپے 96 پیسے پر رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 160 روپے پر رہا۔ کاروباری ہفتے میں ڈالر کی بلند ترین اختتامی قیمت 160 روپے 22 پیسے رہی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت در اندازی اور کشمیر میں دہشت گردی کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سابق بھارتی فوج کے افسر کا بلوچستان میں دہشت گردی کا بیان شرمناک ہے۔ سابق فوجی افسر کے اعترافی بیان نے بھارت کا بلوچستان میں دہشت گردی سے تعلق پھر ثابت کر دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے پر بھارت پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ مہذب دنیا کو اب بھارت کی اس حقیقت پر بیدار ہو جانا چاہیے۔ بی جے پی حکومت پر سفری پابندیاں لگائی جانی چاہیے۔ مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند سوچ مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کے در پہ ہے۔ بھارتی سرکار نے ہندوتوا قوتوں کو مسلمانوں پر مظالم کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جارحیت نے بھارت کا مکروہ چہرہ سب پر عیاں کر دیا۔ اقوام متحدہ کو کشمیر سمیت بھارت میں انسانیت سوز مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیف پارٹنر سکولز کے معاملات حل کرنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ چیئرمین پیف واسق قیوم، رانا مشہود، سلمان رفیق کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی پیف پارٹنر سکول سے پیر کو مذاکرات کرے گی۔ پولیس نے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والے پیف پارٹنر سکولز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ چیئرمین پرائیویٹ سکولز میاں شبیر ہاشمی کی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت۔ ٹھٹھا کی تحصیل گھوڑا باری میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ ڈوبنے والوں میں 2 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ ایک ہی خاندان کے مرنے والے 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 2 ڈوبنے والے بچوں کو بچاتے ہوئے باقی افراد بھی ڈوب گئے۔ شیخوپورہ کے علاقے کھاریاں والا میں بچوں کی لڑائی پر جھگڑا، فائرنگ سے 8 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ تھانہ بکیکی پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے کے حالات کشیدہ، متاثرہ گروپ کے افراد نے حملہ آوروں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO سے رپورٹ طلب کر لی۔
فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے. گشت پر معمور ڈولفن اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. ڈولفن فورس کی جوابی فائرنگ سے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا مال برآمد ہوا ہے. لوٹ مار کے 2 متاثرین نے ڈاکوؤں کی شناخت بھی کر لی ہے.